अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मुकर्रम, सय्यदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक जलीलुल क़द्र रसूल और पैगंबर, जमाती अंबिया में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो जलीलुल क़द्र रसूल और नबी है कि जिन्हें जद्दुल अंबिया कहा जाता है। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद जिनका अंबिया में सबसे ज्यादा मुकाम और मर्तबा है वो है सय्यदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अल्लाहु अकबर कबीर, जद्दुल अंबिया। और आपकी कुनियत अबू अद्दैफान यानी मेहमान नवाज। ये आपकी तबीयत का, आपकी शख्सियत का एक नुमाया खासा था, एक इम्तियाजी सिफत आपको अता की गई। अब मेहमान नवाज थे। अगर आप सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी को देखें नाज़रीन, सारी जिंदगी जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आजमाइशों में गुजरी, तरह तरह के इम्तहानात में गुजरी, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल से हर इम्तहान में आप सुरखरू हुए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना खलील बनाया, अपना दोस्त बनाया। नाज़रीन, 90 साल की उम्र है जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मगर अभी तक औलाद नहीं है। अल्लाहु अकबर कबीरा। 90 साल की उम्र में जनाब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाए। हाथ उठा के मालिक की बारगाह में अर्ज की। क्या अर्ज की? सूरह अस्साफात आयत नंबर 100 अर्ज करती है, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। ए अल्लाह, मुझे सालेह बेटा अता फरमा। ये दुआ नाज़रीन बड़ी कीमती है। जो बे औलाद है वो इस दुआ को कसरत से पढ़े तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, उलमा ने बाकायदा मुफस्सिरीन ने लिखा, ये दुआए इब्राहीमी की बरकत से अल्लाह हर बे औलाद को साहिबे औलाद फरमा देगा। ये बड़ी कीमती दुआ है, बरसबीले तज़किरा बात। हाथ उठा, मौला मुझे नेक बेटा अता फरमा। उम्र कितनी है? 90 साल। इब्ने कसीर ने लिखा है 87 वो तकरीबन 90 साल। 90 साल की उम्र में अब जो पैगाम हमारे लिए जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस पहले कदम पे दे रहे हैं, 90 साल की उम्र में भी उसकी रहमत से मायूस नहीं हुए। 90 साल की उम्र में हाथ उठा के कह रहे, मौला मुझे औलाद अता फरमा। अल्लाहु अकबर। फिर देर नहीं हुई, कुरान हकीम अगली मंजर कशी करता है। जब हाथ उठे ना, मौला औलाद अता फरमा, फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, फिर हमने उसे एक नरम मजाज, नरम दिल, रकीकुल कल्ब बेटे की खुशखबरी दी। एक हलीम बुर्दबार बेटे की खुशखबरी दी। दुआ कबूल हो गई, बेटा मिल गया, साथ ही इम्तहान शुरू। का इब्राहीम जी, मौला मिल गया बेटा। मौला तेरी रहमत है,
तूने अता फरमाया। फरमाया चल इस दूध पीते बेटे और इसकी माँ हजरत हाजिरा सलामुल्लाह अलैहा को साथ ले। मौला जाना क्या है? फरमाया वो मक्का की बेआबो गया वादी में चल। वो वेरान जहां न पानी न सब्जा न ज़रात न मकान न कौम न बस्ती न कोई खानदान, सिर्फ रेत के टेले। अल्लाह अकबर कबीरा। तस्लीम और रजा के इस पैकर जनाबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेटे को लिया, बीबी को लिया, मक्का की तरफ आज़म सफर हुए, जहां आज शहर मक्का है। कुछ भी नहीं था नाजरीन, सिर्फ रेत के टेले थे, गर्म लू चलती, रेत उड़ती, जिंदगी के आसार थे ही नहीं। जब पानी नहीं था, सब्जा ही नहीं था, ना कोई कबीला ना कोई कौम, कुछ भी नहीं था। जनाब इब्राहिम ने एक रेत के टेले की ओट में एक अपने शीर खार इस्माइल और हजरत हाजरा को बिठा दिया। इब्राहिम जनाब हाजरा सलामुल्लाह अलैहा बोली, बिठा के एक थैला था जिसमें कुछ चीजें थी और पानी की मश्क साथ रखी, चल पड़े। इब्राहिम जा रहे हो? पलट के नहीं देखा। इब्राहिम हमें किसके सहारे पे छोड़ के जा रहे हो? पलट के नहीं देखा। इब्राहिम तुम तो चले जाओगे, हमें कौन पूछेगा? पलट के नहीं देखा। अब जनाब हाजरा ने आखिरी सवाल किया, इब्राहिम हमें किसके कहने पे छोड़ के जा रहे हो? अब जनाब इब्राहिम ने पलट के देखा सैयदा हाजरा की तरफ और फरमाया अल्लाह के हुक्म से। नाजरीन, जैसे ही सैयदा हाजरा ने अल्लाह का नाम सुना ना, चेहरे पर इत्मीनान आ गया, सारी परेशानियां काफूर हो गई और इत्मीनान, एक सुकून आ गया। और जुमला सुनने वाला है, जनाब सैयदा हाजरा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, ए इब्राहिम अगर उसके हुक्म पर छोड़ के जा रहे हो फिर हमें वो जाया नहीं करेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर वो अगले मामलात अलग, जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए। इधर ममता बेकरार हुई, प्यास, सफा मरवा जमजम, ये सारे मामलात इधर हुए। वक्त बीतता गया, यहां तक कुरान कहते हैं सूरह अस-साफात आयत नंबर इसकी 102, कुरान कहते हैं फलम्मा बालागा माहुस्साया, जब इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाती हैं हजरत इस्माइल की उम्र हुई ना जब 13 साल, बलूगत, बास ने 8 भी लिखा, बास ने, इमाम राजी ने 13 साल लिखा। जब हुई जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ चल बेटे से मिल के आ गए। फरमाया खाली हाथ नहीं जाना, मौला हुक्म, फरमाया छुरी और रस्सी साथ लेके जाना। अल्लाह अकबर। 13 साल बाद बाप बेटे के पास आया मिलने के लिए, खाली हाथ नहीं, रस्सी ले जा, छुरी ले जा। बाप बेटा मिले, कहा मैंने इस्माइल को तैयार कर दो। हजरत हाजरा से कहा मैंने एक दोस्त की दावत पे लेके जाना है। जनाब हाजरा ने बड़े चाव से, बड़े नाज से, बड़े प्यार से बेटे को तैयार किया कि आज इस्माइल अपने बाबा जान के साथ दावत पे जा रहा है। बड़े नाज से, चाव से तैयार किया। जब तैयार हो गए, उंगली से पकड़ लिया और मीना के मैदान में आ गए। यहां चलते कदम जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रुक गए। इस्माइल ने अर्ज किया अब्बा जान रुक क्यों गए? अब जनाब इब्राहिम हजरत इस्माइल से मुखातिब है, क्या कहती है? कुरान वो नक्शा खींच रहा है। काला या बुनैया, ए मेरे बेटे, इन्नी अरा फिल मनामी, मैंने ख्वाब में देखा है, क्या? अन्नी अस्बाहू का, कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं।
बेटा मैंने तुझे ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूं। अच्छा अब्बा जान, आयत पे तवज्जो कीजिएगा। अगले लफ्ज हजरत इब्राहिम जब ख्वाब बयान कर चुके, फरमाया माज़ा तरा, इस्माइल तेरी क्या राय है। बाप बेटे पर हुक्म मुसल्लत नहीं कर रहा, यह बात काबिल तवज्जो है कि मैंने चूंकि ख्वाब में देखा है, लेट जा मैं छुरी फेरूंगा। अगरचे अल्लाह का हुक्म है, मगर ऐसा नहीं किया। पूछा, पहले ख्वाब सुनाया, फिर पूछा माज़ा तरा, तेरी क्या राय है। ये तरा राय हम उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल करते, इसी से निकला है। बेटा तेरी क्या राय है, इसका मतलब ये हुआ ना, बच्चों से मशवरा करना, बाप का बेटे से राय लेना, यह नबियों का तरीका है। किसी भी मामले में हम बच्चों से राय नहीं लेते। यहां से जो सबक मिल रहा है कि अब बाप जब कोई काम करने लगे तो अपने बेटों से राय ले कि बेटा तुम्हारी क्या राय है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब ख्वाब सुना चुके कि बेटा मैंने ख्वाब में देखा कि तुम्हें ज़िबा कर रहा हूं, अब बता तेरी क्या राय है। जवाब बड़ा शानदार था। अब बेटा भी नबी था। एक बात याद रखे, नबी का बचपन होता है, नबुव्वत का बचपन नहीं होता। अब जो जवाब हजरत इस्माइल ने दिया ना, ये नबुव्वत की जुबान, और ये कोई नबी दे सकता है। बेटा मैंने देखा, मैं ख्वाब में तुम्हें ज़िबा कर रहा हूं, अब बता तेरी क्या राय है। जनाब इस्माइल का जवाब सुनिएगा। काला, फरमाया या अबतिफ अल मा तुमर, अब्बा जान कर गुजरिए जो आपको हुक्म दिया गया। बड़ा काबिल तवज्जो जवाब है। हजरत इब्राहिम ने कहा था बेटा मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूं, तेरी क्या राय है। अब जवाब यह होना चाहिए था कि अब्बा जान आप मुझे ज़िबा कर दीजिए, लेकिन हजरत इस्माइल ने जवाब में ज़िबा का लफ्ज़ नहीं बोला। यह नहीं कहा आप मुझे ज़िबा कर दीजिए, फरमाती है काला या अबतिफ अल, अब्बा कर गुजर मा तो उमर, जिसका तुम्हें हुक्म दिया गया। तो मुफस्सिरीन बहुत प्यारा नुक्ता निकालती है, गोया हजरत इस्माइल ने जवाब दे दिया अब्बा जान आप ज़िबा का कह रहे हैं, अगर आपको मुझे टुकड़े टुकड़े कर देने का भी हुक्म हुआ है, अगर आपको यह हुक्म हुआ है कि इस्माइल को जला के इसकी राख हवा में उड़ा दो, अब्बा मुझे फिर भी साबरीन में से पाएंगे। आपको जो हुक्म है कर गुजरिए। क्यों? इसलिए कि मेरी जान का मालिक भी अल्लाह है, मेरे जिस्म का मालिक भी अल्लाह। कर गुजरिए। अब आगे फरमाती है सताजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। इस्माइल अल्लाहु अकबर अर्ज करती है अब्बा जान इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। आप कर गुजरिए जो आपको हुक्म है, मुझे आप सब्र करने वाला। यहां रिवायात और मुफस्सिरीन लिखती है हजरत इस्माइल ने अर्ज की अब्बा जान मगर कुछ मेरी गुजारिशात है, कुछ वसीयतें। बेटा बताओ। अर्ज करते अब्बा जान पहली बात, जब मुझे ज़िबा करने लगे तो अपनी आंखों पर पट्टी बांध लीजिएगा, इसलिए आप 90 साल की उम्र में मुझे आपने मांगा था, अब आप 100 से ऊपर हो चुकी हैं, मैं आपके बुढ़ापे का वाहिद सहारा हूं। कहीं मेरा मासूम चेहरा देखकर आपके हाथों में लग़ज़श ना आ जाए। पट्टी बांध ले, ना मुझे देखेंगे और आप अपना काम करते जाएंगे। दूसरी, अब्बा जान मुझे रस्सियों से अच्छी तरह
कस के बांध लीजिएगा, ताकि जब आप छुरी फेरें, तकबीर पे आप पढ़ें और मेरी गर्दन पर छुरी चलाएं। अब्बा जान, इंसानी बशरी तकाज़े, मैं दर्द से तड़पूं, हाथ पाँव हिलाऊं, कहीं आपके दिल में रहम ना आए और चलती छुरी कहीं रुक ना जाए, मुझे अच्छी तरह बांध लीजिए। और तीसरी बात, अब्बा जान छुरी तेज कर लीजिएगा ताकि ये अमल जल्दी से हो जाए। और चौथी बात, अब्बा जान ये जो मैंने कमीज पहनना है ना, ये कमीज खून आलूदा जब हो जाए तो मेरी मां तक पहुंचा दीजिएगा, ताकि जब मैं उसे याद आऊं मेरा खून आलूदा कमीज देखकर उसे सुकून मिल जाए। और पांचवी वसीयत जो हजरत इस्माइल ने की, अब्बा जान वादा करें कभी मेरी उम्र के किसी बच्चे को गौर से नहीं देखेंगे। इस्माइल, इसकी क्या वजह है? अर्ज की, अब्बा जान अगर मेरी उम्र के किसी बच्चे को आपने गौर से देखा तो यकीनन आपको मैं याद आऊंगा और कहीं आप अपनी अमल पर पछतावे का शिकार ना हो जाए, लिहाजा किसी बच्चे को गौर से नहीं देखा। अब जब ये वसीयतें हो चुकी, बांध लिया, हजरत इस्माइल को अपनी आंखों पर पट्टी अच्छी तरह कस के रस्सी से बांध लिया, छुरी तेज कर ली गई। कुरान ने नक्शा खींचा, फलम्मा अस्लमा व तल्लाहु लिल जबीन। अल्लाहु अकबर। मिना में एक जलजला आ गया, पहाड़ हिल रहे हैं, एक वजद तारी है। बेटा रस्सियों से बांध कर लेटा दिया, आंखों पे पट्टी बांध ली, छुरी तेज कर ली। हूरा ने जन्नत की जन्नत में चीखें निकल गई, फरिश्तों की तस्बीहात छूट गई। मौला, वो तेरा खलील क्या कर रहा है? अल्लाह अकबर। मौला, उसने तो 90 साल में तुझसे मांगा था ना अपने बुढ़ापे का, ये वाहिद सहारा था। मौला, वो अपने हाथों से अपने लाल को और वाहिद सहारे को ज़िबा कर रहे। आवाज़ कुदरत आई, फरिश्तों तुम कहते थे ना ना बना, जब मैं बनाने लगा था और तुमने कहा था हम तेरी तस्बीह करने के लिए काफ़ी है, हम तेरी पाकी बयान करने के लिए काफ़ी है, इंसान क्यों बनाता है? फरिश्तों आज देख लो, तुम्हारी सारी तस्बीहां एक तरफ, मेरे इब्राहीम का ये अमल एक तरफ। अल्लाह अकबर कबीरा। मैंने तब कहा था इन्नी आलमु मा ला तालमुन, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। अल्लाह अकबर। अब तसव्वुर करें जरा, मीना का मैदान है, इस्माइल की गर्दन है, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हाथ में छुरी है, गर्दन पे छुरी रखी। अचानक हजरत इस्माइल बोले, अब्बा जान। जी बेटा। अब्बा जान मेरी रस्सियां खोल दीजिए। इस्माइल, कहीं इरादा बदल तो नहीं गया? तुमने खुद ही कहा था मुझे रस्सियों से अच्छी तरह बांध लीजिए, अब कह रहे हो रस्सियां खोल दीजिए, इरादा तो नहीं बदला? अल्लाह अकबर। इस्माइल अर्ज करते, अब्बा जान इरादा नहीं बदला, अगर आपने रस्सियों से बांध कर ज़िबा किया तो कहीं बाद में आने वाला मुअर्रिख ये ना लिखे बाप तो ज़िबा नहीं करना चाहता था मगर बेटा ज़िबा होना नहीं चाहता था, इसलिए रस्सियां बांध के बेटे को ज़िबा किया गया। मेरी रस्सियां खोल दीजिए ताकि बाद में आने वाला मुअर्रिख ये लिखने पर मजबूर हो जाए कि इब्राहीम जिस शौक से ज़िबा कर रहा था इस्माइल उसी शौक से ज़िबा हो रहा था। मेरी रस्सियां खोल दीजिए। अब छुरी चल रही है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम छुरी चला रहे हैं। बहुत सारी रिवायात हैं, इस पर मैं इख्तसार के साथ बात मुकम्मल करने लगा हूं। अचानक आवाज आई,
वनादैनाहु अय्या इब्राहिम। फिर इस आलम में जब छुरी चला रहे थे ना, हमने इब्राहिम को आवाज दी, निदा दी, छुरी चल गई। इधर निदाई, उधर छुरी चल गई। गरम खून हाथों पे पड़ा, समझे कि इस्माइल ज़िबा हो गया। ऊपर से सदाए दिल नवाज आ रही है, कद सद्दक़्तर रुया। ए इब्राहिम, तूने अपना ख्वाब सच कर दिखाया, तूने ख्वाब सच कर दिखाया। इधर गरम लहू हाथ पे गिरा। अब समझे कुर्बानी हो गई, इस्माइल की कुर्बानी हो गई। आवाज आई, इन्ना कज़ालिका नजज़ियल मुहसिनीन, इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। हम मोहसिनीन को ऐसे ही बदला दिया करते। आपने आंखों से पट्टी उतारी, हैरान हो गए कि छुरी तो चली है मगर गला इस्माइल का नहीं, नीचे एक दुम्बे की गर्दन है, दुम्बा ज़िबा हो गया है, एक मेंढा ज़िबा पड़ा है। इस्माइल साथ खड़े मुस्कुरा रहे हैं और साथ जिब्रील अमीन खड़े हैं। समझ गए ये मेंढा जिब्रील लेकर आया है और जिब्रील ने इस्माइल को नीचे से निकाल के मेंढा रखा है और जिब्रील का आना बता रहा है कि अल्लाह ने मेरी कुर्बानी कबूल फरमा ली। और फिर कुरान मजीद ने फरमाया, इन्ना हाज़ा लहुवा बलाउल मुबीन, ये बहुत बड़ी आजमाइश थी। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, और हमने इसे एक ज़िब्ह अज़ीम में बदल दिया फिदिये के तौर पर। आगे फरमाया, वतरकना अलैहि फिल आखिरीन। इब्राहिम, ये जो तूने कुर्बानी पेश की है ना, मैं तेरे इस अमल को कभी दुनिया से ख़त्म नहीं होने दूंगा, तेरी इस अदा को कभी नापैद नहीं होने दूंगा। मौला, वो कैसे? मैं उम्मत मुस्लिमा पर हर साल इसी दिन एक जानवर ज़िबा करना वाजिब कर दूंगा ताकि तेरी ये अदा क़यामत तक जिंदा हो जाए। और आखिरी आयत इस हवाले से फरमाया, सलामुन अला इब्राहिम। अल्लाह अकबर, खुद अल्लाह की ज़ात फरमा रही है, इब्राहिम पर सलाम हो, इब्राहिम पर सलाम। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।